हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा क्वेश्चन है आईआईटी फाउंडेशन क्लास 10th के बच्चे लोगों के लिए, कि जो कि मैंने आपको लिख कर दिखा रहा हूँ इन जो कि मैंने नोट डाउन कर लिया। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इन द फॉलोइंग फिगर STM, इस फिगर में STM और MQ, इन द फॉलोइंग फिगर STM एंड MQ आर टेंजेंट्स। ठीक है, तो STM और MQ क्या है, ये MQ और ये STM जो है ये टेंजेंट है सर्किल पे। ठीक है, T और Q पे रिस्पेक्टिवली। STM जो T पे टेंजेंट है और MQ Q पे टेंजेंट। ठीक है ना। SRQ इज ए स्ट्रेट लाइन, ये SRQ जो है स्ट्रेट लाइन है। इस तरह से स्ट्रेट लाइन है कि ये SR और TR आपस में इक्वल है। ठीक है, और एंगल TSR 25 डिग्री। तो आपको एंगल TSR दिया हुआ है 25 डिग्री का, ये वाला एंगल हमको पता है 25 डिग्री है ना। TSR 25 डिग्री है। ठीक है, तो हमको क्या पूछ रहा है, फाइंड एंगल QMT। ये QMT निकालना है हमको, ये वाला एंगल क्या होगा निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये इस ट्रायंगल में देखते हैं हम लोग STR में। ठीक है, STR में ये SR और TR आपस में इक्वल है। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 25 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 25 दिया हुआ है। क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल हो जाता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाता है, तो उसके उस दोनों इक्वल साइड के अपोजिट वाला एंगल भी आपस में इक्वल होता है ना। तो ये भी 25 डिग्री हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल के लिए, इस SRT ट्रायंगल के लिए, इस SRT ट्रायंगल के लिए ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो एक्सटीरियर एंगल का किसके बराबर होता है, जो इंटीरियर अपोजिट का जो दो इंटीरियर एंगल होगा उसके सम के इक्वल होता है। तो ये 25 + 25 क्या हो जाएगा, ये 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया हमारा 50 डिग्री। चलिए यहाँ तक हम कर लिया है। अब इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करने के लिए, इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए हमको कुछ कंसेप्ट पता होना चाहिए। वो क्या है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए और ये क्वेश्चन आप आसानी से समझ सको। ठीक है ना, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। तो आप इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको जो कंसेप्ट चाहिए वो मैं पहले बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम एक सर्किल ले लेते हैं। ठीक है, अब इस सर्किल पे कोई दो टेंजेंट है। सपोज एक टेंजेंट ऐसे, एक टेंजेंट ऐसे। ठीक है, कोई दो टेंजेंट है, वो अगर यहाँ पे सपोज x डिग्री बना रहा है एंगल। ठीक है, x डिग्री एंगल बना रहा है अगर टेंजेंट आपस में, तो इस टेंजेंट का ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इस टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगा। जैसे हमने इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ऐसे सेंटर को मिला दिया, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस टेंजेंट का, दो टेंजेंट है। ठीक है, दोनों का ये और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो ये दोनों टेंजेंट अगर एक एंगल आपस में बना रहा है, तो उसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगा, 180 - x। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, जिनको नहीं पता है वो देख लें। ठीक है, कैसे होता है ये सब मैं पहले अपने सर्किल के लेक्चर में भी बता चुका हूँ। तो आपको तो ये पता होना चाहिए कि ये 180 - x होगा। ठीक है, अब हम लोग एक और कंसेप्ट है, ठीक है, इसमें उसको देखते हैं। देखिए अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, सपोज ये कोई क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, नेमिंग कर देते हैं। चलिए ABCD कोई क्वाड्रिलेटरल है, इसके चारों पॉइंट से होता हुआ, सपोज चारों पॉइंट से होता हुआ सर्किल, सॉरी यहाँ पे रफ हैंड से बना रहा हूँ तो थोड़ा सही से नहीं हुआ। तो आप समझिए कि ये जो सर्किल है ना, ये इस क्वाड्रिलेटरल के चारों पॉइंट से होता हुआ पास कर रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में ऐसा कब फुलफिल होगा। ठीक है, किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों पॉइंट से, चारों वर्टिसेस से, ठीक है, चारों वर्टिसेस से होकर सर्किल कब पास कर सकता है, उसके लिए एक कंडीशन होगा, तब पास कर सकता है जब ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री होगा। यानी अपोजिट एंगल का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा, और ये उसी तरह से ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो इसका कंडीशन क्या है, एंगल A + एंगल C = 180 डिग्री और एंगल B
प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये कंडीशन है हमारा, ये होना चाहिए, तभी इस किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस से होकर सर्किल पास कर सकता है। ठीक है, एक और कंडीशन है, ठीक है, दोनों में से कोई भी फुलफिल होगा तो आपको समझिए उससे उसके वर्टिसेस से होकर उस क्वाड्रिलेटर के वर्टिसेस से होकर सर्किल पास कर सकता है। ठीक है, एक और जो कंडीशन है वो क्या है कि चलिए डायगोनल, ये ए सी और बी डी क्या है, डायगोनल है। ठीक है ना, ए सी बी डी डायगोनल है हमारा, तो हमारा ये डायगोनल है अगर ए सी और बी डी, तो क्या हो जाएगा, ए सी इंटू बी डी इज इक्वल टू अपोजिट साइड ए बी और सी डी क्या अपोजिट साइड है, ए बी इंटू सी डी प्लस, उसी तरह से बी सी और ए डी अपोजिट है तो बी सी इंटू ए डी। तो ये दोनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन फुलफिल कर रहा हो तो आपके क्वाड्रिलेटर के चारों वर्टिसेस से होकर सर्किल पास करेगा। ठीक है, एक और कंसेप्ट है जो हमको जानना होगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो चलिए अब उसको देख लेते हैं। देखिए, सपोज ये हमारा सर्किल है, ठीक है, और ये हमारा कोई कॉर्ड है। ठीक है, तो ये कॉर्ड एक एंगल सबटेंड करेगा सब सेंटर पे। ठीक है, उस एंगल को हम लोग सपोज एक्स मान लेते हैं। ठीक है, एक्स मैंने मान लिया उस एंगल को। अब हम लोग सर्किल पे कोई भी पॉइंट लेते हैं। ठीक है, सर्किल पे कहीं पे भी पॉइंट लेते हैं। सपोज मैंने एक पॉइंट यहाँ ले लिया, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ ले लिया, एक पॉइंट यहाँ ले लिया। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, सेम कॉर्ड से उस जो पॉइंट हमने लिया है उस पे वो कॉर्ड कितना एंगल सबटेंड करेगा, ये ऐसे मैंने उस कॉर्ड के एंड को मैंने ऐसे मिला दिया। ठीक है, ठीक है, और ये कॉर्ड जो है सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, एक्स। ठीक है ना, तो हमारा ये एंगल और ये एंगल कितना होगा, ये क्या होता है, सपोज इसको मैंने ए बी मान लिया है और ये सी डी है और ये पी क्यू है। ठीक है, तो सेंटर पे ये ए बी एक्स बना रहा है, तो ये अगर पॉइंट जो हमने पॉइंट लिया, देखिए ये पॉइंट जो है डी और सी जो पॉइंट है वो लाइन के यानी इस कॉर्ड के किस तरफ है, जिस साइड कॉर्ड के एक साइड, देखो कॉर्ड सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक साइड सेंटर है सर्किल का और इस साइड सेंटर नहीं है ना, तो एक साइड ऊपर की तरफ सेंटर है। ठीक है, तो और ये पॉइंट भी सेंटर वाले साइड पे है। ठीक है, इस कॉर्ड के जिस साइड सेंटर है, सेंटर की साइड है, ऊपर की साइड है, और ये दोनों सी और डी भी ऊपर ही की साइड है, तो इसमें ये एंगल और ये एंगल कितना हो जाएगा, आपस में इक्वल होगा। इसी तरह से आप जितना भी पॉइंट ऊपर ले लीजिए, ठीक है ना, सारा का एंगल जो सारे पॉइंट पे जो ये कॉर्ड एंगल सबटेंड करेगा वो सब इक्वल होगा। तो एंगल ए डी बी बराबर एंगल ए सी बी, और ये एंगल किसके बराबर होगा, x/2 के, जो सेंटर पे एंगल सबटेंड हुआ है। ठीक है, उसी तरह से हमने नीचे जो पॉइंट लिया है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में अगर जब पॉइंट लिया है तो ये एंगल ए पी बी, जितना पॉइंट ले लीजिए आप, अब नीचे में भी जितना पॉइंट ले लीजिएगा सारा एंगल सबटेंडेड एक ही होगा। ठीक, सारा पॉइंट पे एक ही एंगल सबटेंड होगा। ठीक, इस कॉर्ड के थ्रू, इस सेम कॉर्ड के थ्रू, ठीक है, इस सेम ए बी कॉर्ड के थ्रू, तो एंगल ए पी बी क्या हो जाएगा, ये देखिए सेंटर इस बार कॉर्ड के ऊपर की तरफ है, लेकिन पॉइंट हमने सर्किल पे जो लिया है वो कहाँ है, नीचे की तरफ, यानी एक दूसरे से अपोजिट है। तो इस बार एंगल ए पी बी क्या हो जाएगा, 180 माइनस x/2। ठीक है, तो इस सारे कंसेप्ट का यूज करेंगे हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलिए तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फिर से हम लोग क्वेश्चंस पे आ गए हैं। ठीक है, इसमें हम लोग को कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा, तो आइए हम लोग इसमें कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। हम क्या करते हैं कि इस एम से एक लाइन ड्रा करते हैं। ठीक है ना, इस तरह से कि ये जो एंगल है ना क्यू एम टी, ये क्यू एम टी को बाइसेट करता हुआ जाए। ठीक है, बराबर बराबर में डिवाइड कर दे। ठीक है, तो हमारा सेंटर जो होगा इस सर्किल का इसी एंगल बाइसेक्टर पे होगा। सपोज मैंने यहाँ पे सपोज कर लिया, ठीक है, सेंटर है यहाँ पे ओ, सपोज कर लिया, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैंने ऐसे सपोज कर लिया, और ये एंगल को हमने मान लिया एंगल क्यू एम टी इज इक्वल टू एक्स, मैंने सपोज कर लिया। ठीक है, तो एंगल क्यू एम टी जो है वो किस टेंजेंट के थ्रू बन रहा है, ये टेंजेंट टी एम
और टेंजेंट QM के थ्रू बन रहा है x। तो इसी तरह से इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये T और Q है, और यहाँ पे मैंने सेंटर सपोज किया है, तो ये सेंटर पे देखिए, ये सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगा, 180 माइनस एक्स। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एंगल QOT क्या हो जाएगा, 180। अभी मैंने समझा दिया कैसे, ठीक है, 180 डिग्री माइनस एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये जो एंगल बाइसेक्टर है, ये MO जो एंगल बाइसेक्टर है एंगल QMT का, ये सर्किल को भी किसी पॉइंट पे टच करके जा रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे टच करके जा रहा है, मान लिया मैंने इस पॉइंट को P। ठीक है, P मान लिया। अब हम लोग क्या करते हैं कि QP और QT को मिला देते हैं। ठीक है, QP और QT को हमने ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये यहाँ पे हमारा कौन सा एंगल आ रहा था, 180 माइनस एक्स। देखिए, QP और PT को जब ज्वाइन कर दिया है तो ये एक कॉर्ड, QT क्या है, एक कॉर्ड है सर्किल का, एक कॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, QT हमारा एक कॉर्ड हो जाएगा ना सर्किल का, ये देखिए, ये QT जो होगा ये कॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इस कॉर्ड के थ्रू सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड हुआ, 180 माइनस एक्स। ठीक है, और ये पॉइंट कहाँ है, P जो है सेंटर के अपोजिट है, जैसे इस कॉर्ड के ऊपर की तरफ सेंटर है तो ये पॉइंट नीचे की तरफ है। तो एंगल QPT अभी मैंने बताया था, उस हिसाब से एंगल QPT क्या हो जाएगा हमारा, एंगल QPT ये सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है, 180 डिग्री माइनस एक्स। तो 180 माइनस ऑफ 180 माइनस एक्स बाई 2 ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 180 माइनस ये 180 अपॉन 2 90 डिग्री हो जाएगा, माइनस और माइनस ये प्लस x बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 180 माइनस 90 यानी 90 प्लस x बाई 2। ठीक है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग देख रहे हैं एक क्वाड्रिलेटरल ले लिए, QRTP, ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, जिसके चारों वर्टिसेस से होकर ये वाला सर्किल पास कर रहा है। ठीक है ना, ठीक है, और जिसमें से हमारा ये वाला एंगल हमको पता चल चुका है 90 प्लस एक्स बाई 2। ठीक है, तो हम लोग ले लेते हैं इन क्वाड्रिलेटरल PQRT में। ठीक है, हमारा एंगल इसके चारों इस क्वाड्रिलेटर के चारों वर्टिसेस होकर ये वाला सर्किल पास कर रहा है ना, तो वो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। हमारा एंगल QRT प्लस एंगल QPT इज इक्वल टू 180 डिग्री के होगा। ठीक है, और हमारा एंगल QRT पहले मैंने लिया है 50 डिग्री, प्लस एंगल QPT अभी निकाला 90 डिग्री प्लस x बाई 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमारा, तो यहाँ से आ जाएगा x बाई 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 50 प्लस 90 140 हो जाएगा। ठीक है ना, तो x बाई 2 इज इक्वल टू 40, तो यहाँ से हमारा x क्या आ जाएगा 80 डिग्री, और हमको x ही निकालना था। x हमने किसको माना था, एंगल QMT को, तो वो 80 डिग्री आ गया, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने बैचमेट के साथ भी शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें वीडियो पे। ठीक है, कोई डाउट रहा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आपको इस तरह से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इजी वे में समझ सकें आप कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, और भी मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इस पे कराऊंगा। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।